श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आप सभी शिव भक्तों का तहे दिल से सादर अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल शिव पार्वती पर। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मासिक शिवरात्रि की रात भगवान शिव को जल्दी प्रसन्न करने का सबसे आसान उपाय क्या है? अगर नहीं तो आज मैं आपको बताऊंगी कि जिसने भी मासिक शिवरात्रि की रात में ये एक छोटा सा उपाय कर लिया ना, तो उस व्यक्ति की किस्मत खुल जाएगी। लेकिन दोस्तों, एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। वीडियो के लास्ट में एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताऊंगी जिससे आपकी सोई हुई किस्मत तुरंत खुल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, 90% लोग नहीं जानते इन सभी उपायों के बारे में, क्योंकि दोस्तों जो गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा की रोज कथा सुनते हैं वे तो जरूर जानते हैं सभी उपायों के बारे में। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो उपाय तो बहुत सारे करना चाहते हैं दुख मिटाने के लिए, लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि किस कामना के लिए कौन सा उपाय करें। क्योंकि दोस्तों, सोशल मीडिया में उपाय तो बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन कुछ ही उपाय सही होते हैं जो शिव महापुराण में बताए गए हैं। लोग कोई भी उपाय बना देते हैं अपनी तरफ से, जिससे उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती है। दोस्तों, जो भी मैं उपाय बताऊंगी ना, वो एकदम सही उपाय होगा जो गुरुजी व्यासपीठ से बताते हैं। कोई भी मन गढ़ंत उपाय मैं आपको नहीं बताऊंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन करने वाले पहले उपाय की ओर। दोस्तों, जिनके भी घर में बहुत ज्यादा क्लेश रहता हो, कभी पति पत्नी का तो कभी सास बहू का झगड़ा हो रहा हो, या भाई बहन के बीच झगड़ा होता हो, या फिर देवरानी जेठानी का झगड़ा होता हो, तो उसके लिए ये उपाय जरूर करें। आपको करना क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना है, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगी और उपाय काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, इस उपाय को शिवरात्रि के दिन करना है, जो भी 12 महीने की आती है, यानी जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं। दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए आपको भस्म लेनी है। आपको भस्म तो बनानी ही आती होगी ना गाइज, अगर नहीं तो मैं आपको बता दूंगी कि भस्म कैसे तैयार की जाती है। जब गाय गोबर करती है ना, तो उसको हाथ से थेपा नहीं जाता है, उसको वहीं पे सुखा लिया जाता है जहाँ गाय ने गोबर की थी वहीं। तो दोस्तों, जब हम गाय के गोबर को हाथ से थेपते हैं, यानी उसका कंडा बनाते हैं और फिर उसकी भस्म बनाते हैं, तो वो होती है गोबरी। लेकिन जब गोबर वहीं सूख जाता है बिना हाथ लगाए और तब उसको जलाकर भस्म बनाते हैं, तो वो होती है अलोनी गोबरी। तो दोस्तों, जब गोबर को जलाकर भस्म बना ले, तो उसके बाद उसको कपड़े से अच्छे से छान लेना है, लगभग 3 से 4 बार, ठीक है ना, जिससे वो अच्छी सी मुलायम भस्म बन जाए। तो इस भस्म को कोई भी 5 शिवरात्रि जो हर महीने आती है, आपको प्रत्येक शिवरात्रि के दिन शिवजी पर भस्म चढ़ानी है और उसको वापस उठाकर ले आना। आपको 5 शिवरात्रि ऐसा करना है और उन 5 शिवरात्रि की भस्म को इकट्ठा कर लेना एक डिब्बी में। उसके बाद हर रोज उस भस्म से अपने घर की जो मेन चौखट होती है ना, वहाँ पर उसका लेपन करना है। आप यकीन मानो दोस्तों, धीरे धीरे करके क्लेश मिटना शुरू हो जाएगा और घर के सभी सदस्यों का आपस में प्यार बनना शुरू हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट उपाय की ओर। दोस्तों, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत करते हो, या प्रदोष का व्रत करते हैं, या फिर सोमवार की अष्टमी का व्रत करते हैं, चाहे 16 सोमवार का व्रत करते हैं, कहने का मतलब है दोस्तों, आप चाहे कोई भी व्रत करते हो, अगर आप शिवजी पर थोड़े से चावल चढ़ाते हो ना, तो एक काम जरूर करना, उनमें से एक चावल का दाना लेकर उसको हल्दी या केसर या फिर पीले चंदन में पीला करके शिवजी पर जरूर चढ़ाना चाहिए। अब प्रश्न ये उठता है दोस्तों कि पीले चावल चढ़ाने से होगा क्या? दोस्तों, जब भी हम किसी भी विशेष तिथि पर शिवलिंग पर एक चावल का दाना पीला कर चढ़ाते हैं ना, तो वो इसलिए चढ़ाते हैं ताकि हम भगवान शिव को निमंत्रण दे सके। क्योंकि प्रदोष काल में प्रत्येक दिन भगवान भोलेनाथ माँ पार्वती को लेकर नंदी पर बैठकर भ्रमण के लिए निकलते हैं। तो जब हम बाबा को पीले चावल से निमंत्रण देते हैं ना, तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में हमारे घर जरूर आते हैं। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट उपाय की ओर। दोस्तों, समी का फूल आपने भी देखा होगा, जो पीले और गुलाबी रंग का होता है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो। ये फूल अगस्त से मार्च अप्रैल के बीच ही लगता है। कहा जाता है दोस्तों कि जिसने भी अगर मान लो भूल से भी शिवलिंग पर समी का पुष्प 12 महीने की किसी भी शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर समर्पित कर दिया ना, तो वो व्यक्ति कभी भी घाटे में नहीं जाता, और मान लो अगर चला भी जाता है ना, तो भगवान शिव उसको निकाल ही देते हैं। दूसरा होता है दोस्तों समी का पत्र, जिसके छोटी छोटी पत्ती होती है और उन पत्तियों में भी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं। कहा जाता है दोस्तों कि जो भी समी पत्र को किसी भी सोमवार की अष्टमी या प्रदोष या मासिक शिवरात्रि या फिर किसी भी दिन प्रदोष काल में शिवजी पर समर्पित कर देता है ना,
तो जितने भी समी पत्र में पत्तियां होती हैं और फिर उन पत्तियों में भी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, उतने जन्म उनके मृत्यु लोक में नहीं होते। वे 84 लाख योनियों में से वे योनियां कट जाती है। तो दोस्तों दोनों का ही बड़ा ही महत्व होता है। दोस्तों जब कोई कह देना कि तुम्हारी जिंदगी में तो दुख ही दुख है, तब एक काम करना चालू कर देना, भगवान शिव की साधना करना चालू कर देना, उसके मंदिर की साफ सफाई करना शुरू कर देना। साथ में एक उपाय करोगे ना तो भगवान शिव आपको नया मार्ग दिखा ही देंगे। 3 चीजें हैं दोस्तों जो आपको उन्नति की ओर ले जा सकता है। पहला है 1 लोटा जल। दूसरा, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में या फिर किसी भी शिवरात्रि को शिव मंदिर में दिया लगाना चालू कर दो। ये ना करो तो 1 कनेर का फूल लेना है और उसको अशोक सुंदरी के स्थान से छुआकर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। दूसरा, अगर आपका दुख कट ही नहीं रहा तो प्रत्येक महीने शिवरात्रि आती है, तो शिवरात्रि के दिन प्रदोष काल में 1 चावल का दाना और 1 दुर्वा शिवजी पर चढ़ा दो। दोस्तों जिंदगी में चाहे कितनी भी दुख तकलीफ होगी ना, वो सारी धीरे धीरे मिटना प्रारंभ हो जाएंगे। दोस्तों कहते हैं ना कि जिसके भी घर में हर महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण होता है ना, तो उसके घर में कभी भी लक्ष्मी की कमी नहीं आ सकती। उसके घर में पूरा साल लक्ष्मी की वृद्धि होती रहती है और वहाँ लक्ष्मी सदा विराजमान रहती है। इसीलिए दोस्तों आप सभी को भी अपने जीवन में एक नियम जरूर धारण करना है। वो है प्रत्येक महीने पड़ने वाली मासिक शिवरात्रि के दिन अपने घर में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना और पूजा आराधना करना। इसके लिए आपको कहीं से मिट्टी लाने की जरूरत नहीं है। आपको अपने घर में ही जो गमला हो उसी की मिट्टी लेकर गमले के अंदर शिवलिंग का निर्माण कर लो और उस पे 1 लोटा जल चढ़ाओ। घी का दीपक लगाकर पूजा आराधना करके बाबा से प्रार्थना करो। उसके बाद शिवलिंग को गमले के अंदर ही विसर्जन कर देना। इससे आपको कई गुना ज्यादा फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों जो कहते हैं ना कि हमारा व्यापार नहीं चल रहा, दुकान नहीं चल रही, हम बहुत परेशान हैं, हमारी कष्ट की जिंदगी चल रही है, या फिर आपसे कोई कहे कि हम बहुत परेशान है व्यापार को लेकर, हमें इस चीज का समाधान चाहिए, तो आप उसको यही बताना कि प्रत्येक महीने में मासिक शिवरात्रि आती है। दोस्तों किसी किसी को पता नहीं चलता कि मासिक शिवरात्रि महीने में कब आती है कब नहीं, तो उनके लिए मैं साल भर की मासिक शिवरात्रि की शॉर्ट वीडियो डाल दूंगी। एक बार जरूर देखना, या मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी ताकि आपको आसानी से मिल जाए। तो दोस्तों जो ये हर महीने में मासिक शिवरात्रि आती है, आपको भी पार्थिव शिवलिंग का निर्माण अवश्य करना चाहिए। चाहे आप गमले में करो या थाली में करो, लेकिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण 3 महीने में, 5 महीने में, 6 महीने में जरूर करना चाहिए। दोस्तों एक बात और, जिसके सिर पे बहुत सारा कर्जा हो गया हो और उतरने का नाम ही नहीं ले रहा हो, बढ़ता ही जा रहा हो, मतलब आपकी उन्नति हो ही नहीं रही, बहुत प्रयास कर लिया, तो उनको क्या करना चाहिए, बहुत ही ध्यान से सुनना है। उनको क्या करना चाहिए जिससे उनका सारा कर्जा आसानी से उतर जाए। उनको एक काम करना चालू कर देना चाहिए। 3 जगह पर दीप लगाना चालू करना है। पहला दीप लगाना है किसी भी बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप लगाना है शिव मंदिर में और तीसरा दीप लगाना है अपने घर के बाहर। दोस्तों कहते हैं कि बेलपत्र के वृक्ष के नीचे लगाया गया दीपक, शिव मंदिर में लगाया गया दीपक और अपने घर में लगाया गया दीपक, ये तीनों दीप जब हम लगाना चालू करते हैं ना, तो हमें ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों हमारे कार्य में सफलता जरूर प्रदान करते हैं और उसमें कभी भी अटकल नहीं आती। और हाँ दोस्तों एक और इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप अपने घर से 1 लोटा जल लेकर अपने दरवाजे से निकलते हो, तो आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर बोलना है। जब मंदिर में प्रवेश करो तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। उसके बाद जब जल चढ़ाओ तब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो और बाबा से अपने दिल की बात जरूर बोलो। बाबा से कहो कि बाबा हमें ये परेशानी है, दुख है, हमारे कार्य में सफलता दो बाबा। जब धीरे धीरे जल चढ़ाओगे ना और बाबा से अपने दिल की बात कहोगे तो बाबा जरूर सुनेगा। उसके बाद जलाधारी को भी जरूर स्पर्श करना चाहिए। बाबा आपका कल्याण
कर ही देंगे। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छे से समझ आ गई होगी। दोस्तों यही कहना चाहती हूँ, अगर वीडियो की लास्ट तक आ ही गए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर देना एंड लास्ट बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आने वाले सभी उपायों की जानकारी आप सभी तक तुरंत पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर से नेक्स्ट उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी भक्तों को भगवान शिव की मासिक शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा भोलेनाथ सबकी झोली खुशियों से भर दे।